राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ आज बिहार से जुड़ रहे हैं स्वामी व्यालोक जी। व्यालोक भाई राम राम। जय सिया राम दद्दा। आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को भी नमस्ते। आप लंबे समय से यूट्यूब से गायब थे अपने स्वास्थ्य कारणों से। जी आज बहुत दिनों बाद आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। इस बीच बिहार में बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं, बहुत नई डेवलपमेंट्स हैं। सबसे लेटेस्ट जो वहां पे चर्चा चल रही है वो है SIR, जो पुनरीक्षण हो रहा है वोटर लिस्ट्स का। कल सो कॉल्ड एटम बम भी फोड़ा है राहुल जी ने। 1,250,000 वोट चुरा लिया इलेक्शन कमीशन ने और चुरा के मोदी जी को दे दिया सब। और उधर राहुल, वो तेजस्वी कह रहा था बाइकाट कर देंगे, बाइकाट कर देंगे। तो ये इतना नर्वस लेके क्यों है SIR को लेके? और मुझे एक बात बताइए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि SIR नहीं होना चाहिए, संसद में प्लेकार्ड लेके खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, बहुत विसंगतियां हैं वोटर लिस्ट में, पहाड़ है विसंगतियों का। SIR करना भी नहीं है, विसंगतियों का पहाड़ भी है। ये क्या, ये डबल टॉक क्यों हो रही है? मतलब राहुल जी को पता ही नहीं है हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। आपने खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब दे दिया। राहुल जी कब क्या कहाँ बोलते हैं, उनको एक ही चीज में महारत हासिल है, आए बाएं साएं बकने में और दूसरी माफी मांगने में। अब तक करीबन 10 बार तो या दर्जन बार वो माफी मांग चुके हैं, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग चीजों पर। आपने जो शुरुआत की है उसमें दो फैक्टर्स हैं कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और दूसरा ये SIR वाला और राहुल और तेजस्वी, ये जो इनका गिरोह है उनका वाला। राजनीतिक ये है कि अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आज इस देश के गृह मंत्री सीतामढ़ी में बैठे हुए हैं, 1,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भी उनके साथ हैं। मतलब NDA का अपना मामला चल रहा है, उसमें 5-6 कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं। सारे सांसदों को कहा गया है कि आप उपस्थित रहिए, विधायक को वहां के कहा गया है कि आप उपस्थित रहिए, और एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर का पथ प्रशस्त हुआ है, जो अभी तक नहीं हुआ था। अब उस बात को छोड़ देते हैं, अब आ जाते हैं SIR और इस पर। सर, कल चुनाव आयोग की दी हुई सीमा बीत गई। मतलब ये कि चुनाव आयोग ने जो 7 दिनों का समय दिया था, सभी राजनीतिक दलों को दिया था कि भाई आपकी जो भी आपत्ति विपत्ति बवाल फर्जीपना, ये सब जितनी रिपोर्ट्स हैं उसको आप ले आइए, हम उसको दुरुस्त करेंगे। एक सिंगल रिपोर्ट इन गिरोहियों ने दर्ज नहीं कराई है, एक सिंगल। और अब जब चुनाव में जाएंगे ये लोग तो हल्ला करेंगे कि भाई हमारे वोट चुरा लिए, छीन लिए। अब इसमें EC की जो भूमिका है उस पर तो मैं आगे आऊंगा, क्योंकि EC अगर राहुल गांधी पर अवमानना का मुकदमा करके उसको ठेलता नहीं है सलाखों के पीछे, तो बेहतर है कि चुनाव आयोग की कमान राहुल विंची और प्रियंका जी को ही दे दी जाए, अपना यही लोग चलाएं, यही लोग करें। क्योंकि राहुल आदतन झूठे हैं, आदतन अपराधी हैं। वह एक बार नहीं, कभी वो सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसते हैं, कभी हमारी सेनाओं पर आक्रमण करते हैं, कभी चुनाव आयोग के बारे में कुछ आए बाएं बोलते हैं। और इस बार जो एटम बम उन्होंने फोड़ा है, मुझे लगता है कि उससे फुसफुसा बम तो हमारे यहाँ दिवाली विवाली में भी नहीं फोड़ा जाता है। हमारे यहाँ के बम भी उससे ज्यादा धमाकेदार होते हैं। और मजे की बात है कि उन्हीं के चाहने वाले, जैसे एक संस्थान है CSDS,
उसके पूर्वोदय हेड हैं संजय कुमार, उन्होंने कल शाम में ही किसी चैनल पर बखिया उधेड़ दिए। और राहुल के दावों को सबसे पहले तो ये बताइए कि साहब जब वो बता रहे हैं कर्नाटक के बेंगलुरु विधानसभा के एक खास विधानसभा बेंगलुरु के क्षेत्र का, तब कर्नाटक में सरकार किसकी थी सर? शायद कांग्रेस की ही सरकार। आप इतने मूर्ख हैं, इतने जाहिल हैं कि आप बोलते हैं कि एक के बाद एक चुनाव कोई कैसे जीत सकता है। अरे आपके परनाना से लेके पिताजी तक रहे हैं भाई, आप उन पर उंगली उठा रहे हैं। आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठा रहे हैं। आप इस देश के पूरे निजाम को तहस नहस करने में लगे हैं भाई। आप लोगों ने चुनाव आयुक्तों को अपना पर्सनल नौकर बनाया, अर्दली बनाया, चुनाव लड़वाया। कुरैशी साहब को हम लोग भूले तो नहीं है। तो एक कहावत है दादा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। राहुल के पास एक लेगेसी है, लंबी लेगेसी है घोटालों की। जो घोटाला पहला इस देश का हुआ था वो उनके पूज्य परनाना के समय हुआ था, जीप घोटाला, जिसमें हजारों करोड़ की जीपें आनी थी, लेकिन आई थी 3 या 4। उसके बाद इनकी दादी जी, उनके समय में कितने घोटाले हुए कहने कोई नहीं। पिताश्री बोफोर्स से अपना मुंह काला कर चुके, और इनकी माताजी के समय तो विश्व रिकॉर्ड ही बन गया घोटालों का, जब इनकी माताजी प्रधानमंत्री थी। और प्रधानमंत्री वही थी, इसलिए प्लीज दर्शकों मुझे दुरुस्त मत कीजिएगा, मैंने जानबूझ के बोला है। अपने मौनी बाबा तो पता नहीं क्या थे, वो तो प्रधानमंत्री थे, और तब भी विदेशी डेलीगेशंस जो आते थे उनसे सोनिया माइनो मिलती थी। जो भी पहला काम होता था वो सोनिया माइनो करती थी। तो वो कहे के प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह। तो जो लेगेसी है, जो विरासत है पारिवारिक घोटालों की, झूठ की, इस देश को लूटने की, बर्बाद करने की, वही राहुल जी को समझ में आता है। इसलिए वो एक दिन संसद में प्लकार्ड लेके खड़े हो जाते हैं कि भैया एसआईआर नहीं चाहिए। दूसरे दिन मंच पर विस्फोट करने लगते हैं कि भाई ये गड़बड़ी है। सरकार किसकी थी? बीएलओ से लेके तमाम चुनाव के अधिकारी तक किसके चुने जाते हैं? और अगर आपकी सरकार है तो आप तो अद्भुत आदमी हैं, अपनी ही सरकार पर यार उंगली उठा रहे हैं। और अब तो होना ये चाहिए कि चुनाव आयोग को पूरे देश में एसआईआर लागू करने की वो घोषणा कर ही चुकी है, वो करेगी भी। 5 करोड़ बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को किसने हमारी छाती पर बिठाया भाई, जो अब मूंग दल रहे हैं हमारी छाती पर चढ़ के और लूट रहे हैं जी। वो ठीक है, वो सारी बात सही है। तेजस्वी इतना नर्वस क्यों है एसआईआर को लेके? क्या ये जो 65 लाख नाम कटे हैं बिहार में, 65 लाख के आसपास की एक संख्या बताई जा रही है ना, क्या इसमें वाकई राजद और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो रहा है क्या इस एक्सरसाइज से? हकीकत क्या है? देखिए ऐसा है कि बिहार में 65 लाख का नाम कम कटे हैं। बिहार की 3 से 4 करोड़ जनता बाहर रहती है, तो या तो वो डुप्लीकेट अपना बनवा के रह रही है मतदान पत्र, जहां जहां गए वहां बनवा लिया, दिल्ली में गए, बेंगलोर में गए, हैदराबाद में गए, या फिर उन लोगों के पास 2 आई कार्ड हैं। तो इसलिए 65 लाख की संख्या तो कहीं से चौंकाती नहीं है मुझे। 2 जिले, 3 जिले, 4 जिले में आपको इतने लोग मिल जाएंगे। आपका पूरा जो बिहार में इलाकों से शुरू कीजिए, जिसको हम सीमांचल कहते हैं, नरकटियागंज से लेकर पूर्णिया तक, उसमें इस कदर आबादी का घालमेल है। हाँ भाई, मुसलमानों का नाम कटा है तो जाहिर बात है कि तेजस्वी यादव को ही नुकसान होगा। मुसलमान भाजपा को वोट तो करते नहीं है। और मजे की बात देखिए, एसआईआर में जिन जिन जगहों पर भाजपा पिछली बार थम्पिंग मेजोरिटी से जीती है, वहां से सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, लेकिन भाजपा ही खुश हैं।
वाजपेयी अगर खुश नहीं है तो दुखी भी नहीं है। लेकिन तेजस्वी और राहुल क्यों हल्ला कर रहे हैं, उसका एक कारण सबसे बड़ा है अभी प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से घूम रहे हैं और अब बिहार में कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनको लगने लगा है कि भाई ये केजरीवाल नंबर 2 कुछ बिहार में कर देगा, बेटा जगह है कुछ करेगा, इसलिए वहां से सपोर्ट आ रहा है। और प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे? प्रशांत किशोर तेजस्वी का वोट काटेंगे। प्रशांत किशोर कांग्रेस का वोट काटेंगे, क्योंकि भाजपा के अमूमन जो वोटर हैं वो तो फिक्स्ड हैं, वो प्रशांत किशोर के साथ नहीं जाएंगे। कुछ डिसग्रंटल्ड जा सकते हैं, कुछ जो भाजपा से रूठे हुए हैं, मनाए नहीं गया उनको, वो लोग जा सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो ये 2 चीजें जो हो रही हैं, ऊपर से तेजस्वी का सबसे बड़ा डर है उसके पिता का नहीं होना। लालू अब बीमार है, चारा चौर, और लालू का सब कुछ के बावजूद एक करिश्मा था, और वह जब निकलते थे तो कम से कम उनके वोटर्स आ जाते थे साथ में। तेजस्वी के तो दल में ही उठा पटक है, और जो बुजुर्ग लोग हैं आरजेडी के, लालू के समय के, वो तेजस्वी की सदारत क्यों स्वीकारेंगे, और स्वीकारेंगे तो बुझे मन से ही स्वीकारेंगे। ये सारी बातें तेजस्वी को पता है। तेज प्रताप को बाहर निकाल दिया, लेकिन वो 1, 2, 5 सीटों पर डैमेज तो कर ही जाएगा। जो महुआ से लगाए जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तेज प्रताप को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो वो नुकसान तो करेगा ही ना। और तेज प्रताप तो अब खुल के मैदान में आ गया है, वो तो तेजस्वी पर सीधे प्रहार कर रहा है। तेजस्वी की सबसे बड़ी जो चिंता है या जो समस्या है वो ये है कि हम अपने नेतृत्व को स्वीकार कैसे करवाएं, और ऊपर से उसका अहंकार इतना बड़ा है, और जनता देख रही है। जनता तो बिहार की या कहीं की भी ऐसी होती है कि वो चुपचाप देखती है और चुनाव वाले दिन जाके खेल कर देती है। यही बात इन लोगों को समझ में नहीं आती। भाई मोदी जी को वोट चुराने से नहीं, वोट किसने चुराया है? वोट जनता ने तुम्हारा चुरा लिया है यार। तुमको अब वो नहीं पसंद कर रहे हैं, तुमको नहीं वोट दे रहे हैं। राहुल गांधी को इस बार 99 सीटें आ गई, इसी पर उसको खुश होना चाहिए। 99 सीटें आप कहां से डिजर्व करते हैं भाई? आपने 60 साल तक इस देश पर राज किया। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बता दीजिए, एक हमारे बॉर्डर का काम बता दीजिए, एक हमारे स्वास्थ्य का काम बता दीजिए जो इन लोगों ने किया है। और पिछले 11 सालों में जो हुआ है, ये तो मैं खुले तौर पर कह सकता हूं और चैलेंज दे सकता हूं। किसने सोचा था कि कश्मीर में चुनाव पर वो पुल बन जाएगा? किसने सोचा था कि भारत आर्म्स डील करेगा, एक्सपोर्ट करेगा? भाई हम पूरी तरह सोवियत संघ पर, अमेरिका पर निर्भर थे। इसी चलते हमारे दोनों महाशक्तियों में खटर पटर रहती थी कि आप मेरे साथ आओ, आप मेरे साथ आओ। और आज भारत दुनिया के लगभग 100 देशों को निर्यात कर रहा है। ब्रह्मोस हो या मिसाइल हो या कुछ भी हो, लेकिन कर रहा है ना। ये सब बातें किसने सोची थी? आपको तो लाखों करोड़ के घोटाले से फुर्सत नहीं थी, तो आपका वोट कहां से आएगा भाई? जनता ने चुरा लिया है, अब वो आपको पसंद नहीं करती है। जी। तो अभी इस वक्त क्या है, बिहार का क्या सिनेरियो है? लड़ाई में है देखिए, ये तेजस्वी और मैं अमूमन भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन इस बार मैंने भविष्यवाणी की है, गलत या सही जो भी हो, कि बिहार में राजनीतिक सत्ता के स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार 7वीं 8वीं बार जब भी होगा वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके बाद 2-3 महीने में या 1 महीने में जो भी परिवर्तन होना होगा वो होगा, और नीतीश कुमार को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि उनके अपने वोटर्स हैं। वह केवल जाति के नाम पर नहीं लड़ते हैं। 50% आबादी है साहब महिलाओं की, और महिलाएं तो नीतीश कुमार को देवता मानती हैं। फिर अभी टीचर्स भर्ती हुई है, इसके अलावा आंगनबाड़ी में हुआ है,
तो लगातार एक के बाद एक वो घोषणा कर रहे हैं। आज ही जो बन रहा है वो भी हमने देखा। तो माफ आपका ये कीजिएगा, कहने का थोड़ा सा महिलाओं टेक्निकल का ग्लिच आ गया था कि महिलाओं का वोट जो है वो नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है एकदम। बिल्कुल इंटैक्ट है साहब। जीविका दीदियां हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। फिर शराबबंदी ने राज्य का नुकसान भले कर दिया हो, 25,000 करोड़ की काली अर्थव्यवस्था भले खड़ी कर दी हो, लेकिन जो उस तबके के लोग थे उनकी बीवियां बहुत प्रसन्न हैं। अब उनकी पिटाई नहीं होती है, अब इतनी आसानी से मिलती है दारू, लेकिन वो खुलेआम तो नहीं पी पाते हैं। जो पहले सीन होता था कि रात को आप निकले तो चौक चौराहों पर कुछ न कुछ चल ही रहा है, मारपीट झगड़ा झंझट। तो महिलाएं क्यों नहीं प्रसन्न रहेंगी? महिलाओं को उन्होंने 33% डोमिसाइल नीति बना दी। अब कोई भी भर्ती होगी तो उसमें बिहार की 33% महिलाओं को मिलेगा, उसमें और किसी महिला को नहीं दिया जाएगा। और महिला सेंट्रिक है उनका पूरा काम धाम। जीविका दीदी के माध्यम से आप एक जीविका दीदी बनाते हैं तो कम से कम 4 से 5 वोट आपके बढ़ते हैं। आंगनबाड़ी से लेके और सबका मानदेय अभी बढ़ाया गया, 1,000 रुपए वृद्धों को दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जनता बहुत नाराज है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही है तो ये लोग अपने काल को याद करें। नीतीश कुमार के राज में अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है क्योंकि नीतीश कुमार ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन भाई जंगल राज तो नहीं है ना कि आप रात को सफर नहीं कर सके हैं। आप पटना स्टेशन पर उतरे हैं 5 बजे तो आपके घर वाले मना कर दें कि भैया घर मत आना, स्टेशन पर ही रहो, सुबह आना। ये सब सीन नहीं है। और हम लोगों ने वो भुगता है, वो देखा है। 3 पीढ़ियां इसका बर्बाद हो मतलब गई सर। इसका मतलब जो तेजस्वी नर्वस दिखाई दे रहे हैं, वो हम लोग की रीडिंग एकदम सही है कि तेजस्वी इज ऑन शेकन ग्राउंड और हाँ चुनाव बिल्कुल। बहुत कठिन हो गया है तेजस्वी के लिए। तेजस्वी के लिए कई तरफ के मोर्चे खुल गए हैं ना। एक तो प्रशांत किशोर और किसी को गरिया नहीं रहे हैं, प्रशांत किशोर केवल तेजस्वी को गरिया रहे हैं। भाजपा के ऊपर वो उतना खुल के हमला कर नहीं रहे हैं। फिर जी जो ये सब जन सुराज में गए हैं, आप उनका लिस्ट उठाइए और देख लीजिए कि मोस्टली उसमें आरजेडी वाले हैं। तो कहां से वो किसका वोट काटेंगे? आरजेडी का काटेंगे। इसमें रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है पॉलिटिकल इक्वेशंस और इसमें कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए, लेकिन अभी तक जो हालात हैं, जो लग रहा है, उसमें यही लग रहा है कि तेजस्वी बहुत पीछे चल रहे हैं। उनको बहुत मेहनत करनी हो और तेजस्वी के पास टीम भी नहीं है। आप देखिए तेजस्वी के अलावा कौन है उनके साथ। तेजस्वी बहुत पीछे चल रहे हैं, इसलिए नर्वस। सचमुच बायकॉट नहीं कर देंगे? कर दें, क्या फर्क पड़ता है? बाइकआउट करेंगे तो अपनी जान बचा लेंगे किसी तरह, नहीं करेंगे तो हारेंगे। बाइकआउट कर दें तो बाइकआउट कीजिए ना भाई। अगर आपको संवैधानिक चीजों पर भरोसा नहीं है तो बाइकआउट कीजिए। ये राहुल बाबा की तरह क्यों कर रहे हैं? नहीं, क्या कल की राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कहीं वो बायकॉट की भूमिका तो नहीं है? पहले चुनाव का बायकॉट कर दो और फिर बांग्लादेश की तरह बोलो कि ये तो इलेक्शन चुराया गया है, जानबूझ के चुनाव मत हो लड़ो, सकता है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को और पूरे लोकतंत्र को, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम कर दो। इसकी शुरुआत कहीं बिहार हो से तो नहीं सकता होने जा है। रही? ये बहुत आसानी से ये लोग कर सकते हैं क्योंकि ये इतने गर्हित हैं। इनका पूरा गिरोह देश को लूटने में और खाने में इतना मगन है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये लोग ऐसी कोई प्लानिंग करेंगे, क्योंकि डीप स्टेट भी इन्वॉल्व है और डीप स्टेट भी इनका समर्थन ही करेगा। तो इसलिए ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करेंगे। लेकिन जी, और उसके लिए इनके बहुत जो मात्रा मंसूबे थे, चाहिए। क्या क्या ये जो मोदी जी दिल्ली, वा
इनके मंसूबों से परिचित नहीं होंगे। तो देखना बस ये है कि वो कैसे टैकल करते हैं। और भारत तो की ये जनता लोकतांत्रिक है, उसको लोकतंत्र में ही यकीन है। इंदिरा गांधी को चलता कर दिया था उसने, तो इन लोगों की तानाशाही भी नहीं बर्दाश्त करेगी। नहीं, तो मुझे तो जी। लगता है कि डीप स्टेट के इशारे पे जो राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों को ढाका बनाने का जो सपना पाल रहे थे, तो उस दिशा में उठाया गया ये पहला कदम भी हो सकता है। क्योंकि आज ही वो संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और घोषणा कर दी है कि वो टैरिफ के खिलाफ, मोदी और ट्रंप की साजिश है ये टैरिफ लगाना, और मोदी अमेरिकी कृषि उत्पादों को बाजार में घुसाने के षड्यंत्र कर रहे हैं ट्रंप के साथ मिलके। इसके विरोध में एक काल्पनिक षड्यंत्र, काल्पनिक विरोध, संयुक्त किसान मोर्चा भारत में फिर से उत्पात करने की प्लानिंग बना रहा है, आज की खबर है। आप देखिए दद्दा, जिस दिन से मोदी जीवा की सरकार बनी है पहली बार से, इन लोगों का सालाना उत्सव होता है। पहले साल में हुआ कि ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, जब एक पियक्कड़ ईसाई ने ही दिल्ली के एक चर्च की एक ईंट उखाड़ दी तो ईसाइयों पर हमला हो गया। उसके बाद मुसलमानों को तो इस देश में जीने ही नहीं दिया जा रहा है। लेकिन किस चीज में इनके सारे षड्यंत्र तो काल्पनिक ही हैं। सीएए के समय जो इन्होंने बवाल किया, किसानों के नाम पर जो बवाल किया, अब वही है कि डीप स्टेट से आप संविधान कैसे बदल भिड़ते देंगे, हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण संविधान खत्म हो बदल जाएगा। देंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो इनके किस इसमें बात होती है। लेकिन 22 मिनट इन लोगों पर हमने वक्त दिया, यही बताता है कि हम लोग भी आजकल बहुत टाइम इन लोगों पर देने लगे हैं। इसलिए अब इस चर्चा को मैं समेट रहा हूं एक लाइन में। 11 वर्षों से ये सड़क पर ही है और 11 वर्षों से ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में किसी तरह दंगे भड़काए जाए। कई बार भड़के भी हैं, सीएए के समय भड़के, बाकी समय भी भड़के, किसानों के नाम पर भड़काए गए। लेकिन राहुल गांधी का केंद्र में और तेजस्वी यादव का बिहार में भविष्य काला है, अंधकार में है। व्यालोक भाई, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जनता को चौकन्ना रहने की जरूरत है, ये आपके केरोसिन आपने है। इस पर मैं एक घोषणा कर दूं कि व्यालोक वाणी भी अब शुरू हो रहा है, तो प्लीज आप लोग, व्यालोक वाणी भी एक अड्डा है, वहाँ मुझे देख सुन सकते हैं। वहाँ गद्दा को भी मैं बुलाता हूँ, वहाँ भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके अलावा प्रारब्ध पर और यहाँ, ये 3 ठिकाने हैं। तो बहुत बहुत प्लीज धन्यवाद। व्यालोक वाणी को कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम।